अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्रीवियसली बेटा आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा। आप लोगों ने टेबल्स भी लर्न किए होंगे। फॉर एग्जांपल आपने 2 का टेबल भी लर्न किया है, 3 का टेबल भी लर्न किया है, 4 का टेबल भी लर्न किया है। उम्मीद है कि आपने 9 तक के टेबल्स पढ़े होंगे और लर्न किए होंगे उनको अच्छी तरह। अगर आपने टेबल्स बहुत अच्छी तरीके से लर्न किए हैं तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। प्रीवियसली बेटा आप लोगों ने पढ़े होंगे मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से, लाइक 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 2। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 12। ऐसे पढ़ा है ना बेटा आपने। लेकिन अब हम मल्टीप्लिकेशन को जब किसी 2 डिजिट नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हम उनको एक वर्टिकल वे में राइट करते हैं। बेटा ये हॉरिजॉन्टल वे है। जब कोई लाइन बिल्कुल सीधी होती है ना इस तरीके से, उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। लेकिन जब किसी लाइन को इस तरह से देखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल। तो हमने नंबर्स को वर्टिकली वे में राइट करके उनको सॉल्व करना है ताकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम रीड कर लेते हैं। रिकॉल How Bina writes the multiplication problem in a vertical form। वर्टिकल फॉर्म की यहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है पहले आप देखें, रिकॉल करें, बीना क्या कर रही है, राइट कर रही है मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को। जब हमारे पास बेटा कोई क्वेश्चन होता है ना मल्टीप्लिकेशन का, हम उसको प्रॉब्लम कहते हैं और उसका हमने क्या फाइंड करना होता है, सॉल्यूशन। जब आपके पास कोई मुश्किल होती है जिसका आपके पास आंसर नहीं होता उसको प्रॉब्लम कहते हैं, लेकिन आपने उसका क्या फाइंड करना होता है, सॉल्यूशन। इसी तरीके से मैथ में भी हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो प्रॉब्लम इन अ वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म बेटा मैंने आपको कैसे कहा कि हमने ऐसे राइट कर लेना है। तो सबसे पहले नाउ लुक एट दिस, कि इस पे देखें 32 मल्टीप्लाई बाय 15। बेटा हॉरिजॉन्टल वे में जब हम इसको राइट करेंगे तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे 32 मल्टीप्लाई बाय 15। ऐसे आपने पहले पढ़ा था ना इसके बारे में कि 32 को हम 15 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब हम इसको वर्टिकल फॉर्म में राइट करके थोड़ा आसान तरीके से इसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, ओके बेटा, अब हमने इसको क्या करना है, हमें इसको वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है। पहले आपने हॉरिजॉन्टल वे देखा, 32 मल्टीप्लाई बाय 15। हॉरिजॉन्टल इस तरीके से राइट किया, बस सीधी लाइन में हमने राइट किया। लेकिन अब हम इसको सीधी लाइन में नहीं राइट करेंगे, हमने इसको आराम से अच्छे तरीके से समझने के लिए और इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करना है, वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है। अब 32 को हम ऐसे राइट कर देंगे। 32 में बेटा देखिए ज़रा, 2 जो है वंस की जगह पे है ना, और जो 3 है वो टेंस की जगह पे है। इसी तरीके से हम 2 को वंस की जगह पे राइट कर देंगे। लाइक यहाँ पे मैं 0 राइट कर दूँ, ये वंस हो गया, और जो 3 है वो टेंस की जगह पे है ना। इसी तरीके से 15 को हम उसके नीचे राइट करेंगे। कैसे, 5 जो है वो वंस की जगह पे है तो उसको हम वंस की जगह पे राइट कर देंगे, और जो 1 है वो टेंस की जगह पे है तो हम उसको टेंस की जगह पे राइट कर देंगे। इसी तरीके से 32 को ऐसे राइट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे आ गया, और 15 को हमने उसके नीचे राइट कर दिया ऐसे ही। अब देखिए बेटा, जो वंस के डिजिट थे वो वंस की जगह पे ही हैं, और जो टेंस के डिजिट थे वो टेंस की जगह पे ही हैं। तो अब हमने यहाँ पे लाइन लगा दी। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हमने देखना है। अब हमारे पास देखिए बेटा, जैसे तरीका बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। हम क्या करेंगे, ये वाला जो डिजिट है जो हमारे पास 15 का वंस पे डिजिट था, लाइक 5, इसको हम पहले दोनों डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे। जो सेकंड नंबर आएगा टेंस पे उसको हम कैरी कर देंगे। फॉर एग्जांपल बेटा 5 2 ज़ा क्या होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो हम 10 में क्या करेंगे, 0 यहाँ पर राइट करेंगे, और 1 को क्या कर देंगे, कैरी। क्योंकि अभी हम बेटा 10 को पूरा यहाँ नहीं राइट कर सकते हैं, हमने वंस पे आने वाले डिजिट को यहाँ पे राइट करना है, और जो टेंस पे हमारे पास डिजिट आ रहा हो उसको हमने कैरी कर देना है। जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते थे बेटा, वैसे ही हमने यहाँ पे कैरी कर देना है। इसी तरीके से 5 को हमने पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आ गया, 1 को कैरी किया, 0 यहाँ पे राइट किया। 5 को अब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 1, बेटा जो टेबल में आया है नंबर हमारे पास 15 में जो कैरी वाला ऑप्शन है उसको हम प्लस करेंगे। 15 प्लस 1 कैरी जो है वो क्या बनेगा, 16। हमने उसको 16 को यहाँ राइट कर दिया। अब ये बेटा क्या बना, 160। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर क्रॉस पुट कर देंगे। ओके, अब हमने यहाँ पे क्रॉस पुट कर दिया क्योंकि अब हम क्या करने लगे हैं, सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने लगे हैं। पहले हमने 5 को मल्टीप्लाई किया था, अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 ज़ा
2। 1 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर वही आएगा जो सेकंड डिजिट होगा। तो 1 को हम किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आया 2। इसी तरीके से 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3। 1 3 ज़ा 3, हमने यहाँ पे राइट कर दिया क्रॉस के बाद। क्रॉस के बाद हमने 1 2 ज़ा 2 राइट किया, फिर 1 3 ज़ा 3। और देखिए बेटा, वंस के जो डिजिट अब यहाँ पे थे, जैसे 0, उसके नीचे हमने क्रॉस पुट किया, टेंस के डिजिट के नीचे टेंस वाला राइट किया, और जो 100 के डिजिट के नीचे 100 वाला डिजिट राइट किया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने प्लस कर देना है, लाइन लगाएंगे एक और। 0 + x इज इक्वल टू 0, 6 + 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा 6 7 8 0 8 1 3 ज़ा 1 + 3 इज इक्वल टू 4। बेटा 480 हमारा टोटल आंसर बनता है। लेकिन अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 डिजिट्स थे। अब अगर हम पहले 1 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें, और हमारे पास जो सारे अब आगे क्वेश्चंस आएंगे वो आपको आज हम वंस वाले देंगे कि हमने 2 डिजिट को 1 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ओके बेटा, अब हमने क्या सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 2D को, और उसमें हमारा पेज नंबर क्या है 86। सबसे पहले हम आपके लिए आसानी करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम बेटा आसान सवालों को सॉल्व करेंगे, फिर हम मुश्किल सवालों की तरफ आएंगे, क्योंकि जब आपको आसान सवाल समझ आ जाएंगे आपको फिर मुश्किल क्वेश्चंस भी समझ आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या करना है। उन्होंने क्या कहा है हमें, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन नीचे आने वाले क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम ए पार्ट देख लें। हमने बेटा इसको बुक पे सॉल्व करना है तो हम बुक पे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ब्लैंक स्पेसेस हैं, हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। जैसे अब देखें बेटा, इन्होंने हमें ऑलरेडी क्या करके दिया हुआ है, वर्टिकल फॉर्म में राइट करके दिया हुआ है। इस तरह से इन्होंने राइट किया हुआ है ना क्वेश्चंस को वंस की जगह पे राइट किया हुआ है, टेंस को टेंस की जगह पे राइट किया हुआ है। हंड्रेड्स पे अभी कोई डिजिट नहीं है तो हमने 100 पे कोई डिजिट अभी राइट नहीं किया हुआ, वंस टेंस और 100। अब बेटा 63 है, सबसे पहले उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। 63 में जो 3 था वो वंस की जगह पे था, इसलिए वो वंस के अंडर है। इसी तरीके से जो 6 था वो टेंस की जगह पे था तो वो टेंस के अंडर है। अब 5 से मल्टीप्लाई करना था तो 5 ऑलरेडी वंस पे है, इसको हमने वंस पे राइट किया। अब देखें 5 3 ज़ा बेटा क्या होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो 5 हम यहाँ पे राइट करेंगे और 1 को क्या करेंगे, कैरी। तो हमने यहाँ पे 1 को कैरी कर दिया 6 के पास। अब 5 6 ज़ा बेटा क्या होता है, 5 6 ज़ा 30, 30 + 1 इज इक्वल टू 31। अब 3 को हम हंड्रेड्स की जगह पे राइट करेंगे और 1 को हम टेंस की जगह पे राइट करेंगे। देखिए हमारा टोटल आंसर क्या बना, 315। तो 63 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आता है 315। दैट इज़ आवर सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने मल्टीप्लाई करना है 77 को 6 के साथ। 7 की जगह वंस पे है तो हमने उसको वंस पे राइट कर दिया। 77 में जो 7 था वो टेंस की जगह पे, हमने उसको टेंस की जगह पे राइट कर दिया। मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, 6 के साथ। तो 6 का हम टेबल रीड करेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42। तो 4 को हम क्या करेंगे, कैरी। 2 को हम वंस की जगह पे राइट करेंगे। इसी तरीके से 6 7 ज़ा 42 था, लेकिन बेटा हमने जो 4 कैरी दिया हुआ था उसको ऐड भी तो करना है। 42 + 4, 42 + 4 45, 43, 44, 45, 46। तो 46 को हमने यहाँ पे 4 को 100 पे राइट कर दिया और 6 को टेंस की जगह पे राइट कर दिया। 462 इज़ आवर आंसर। ओके बच्चों, ये देखें अब C D E F G H पार्ट है, बिल्कुल सब बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 5 और यहाँ 6 से। मुझे पता है आप लोगों को सारे के सारे टेबल्स बहुत अच्छे से याद हैं, तो आप लोग ये बिल्कुल अपने मुताबिक जल्दी कर लेंगे। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो बिल्कुल सेम है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है और ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने आज ही जल्दी से कर लेना है, ठीक है। तो आपका ये सारा काम मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से कर लेंगे, और अगर कोई सवाल हो तो हमसे लाजमी पूछना है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।